बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अदील उस्मान अल-प्रॉपर्टी नामक के प्लेटफॉर्म से नाज़रीन, हमारे कुछ यूट्यूबर्स कह लें आप या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कह लें कि होते हैं कि जो नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा चढ़ावा देते हैं, एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी का जो ओनर है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज हो गया है, लिहाजा अब उसकी जो है वो उसके बिज़नेस के ऊपर, उसकी सोसाइटी के ऊपर भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है या पड़ गया है। तो इस तरह से वो हमारे जो एंड यूज़र्स जो होते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कि दिलचस्पी रखते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी में बहुत अच्छी जा रही है, हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लोग उसको जैसे ही उसके जो ओनर्स होते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपना चेंज करते हैं तो लोग उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं थ्रू यूट्यूब या थ्रू अपने रिसोर्स से। तो इस हवाले से बात करेंगे कि अलीम खान साहब जो कि पार्क व्यू सिटी के ओनर हैं, उसके बारे में एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल के आइकन प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट के अबाउट हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के तौर से मिल सके। तो जी बात कर रहे थे पार्क व्यू सिटी के हवाले से कि पार्क व्यू सिटी के जो ओनर हैं अलीम खान साहब, उनके बारे में अभी कुछ नेगेटिविटी अफवाह फैल रही है कि उन्होंने अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज कर लिया है। वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, लिहाजा अब वो पीटीआई के उम्मीदवार नहीं हैं, वो किसी और पार्टी के अंदर भी नहीं गए हैं। तो इस हवाले से जो है वो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं चंद व्यूज़ की खातिर, व्यूज़ लेने की खातिर के व्यूज़ ले लें, हम अपनी कोई रेटिंग वगैरह जो है वो बढ़ा लें, उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इन्वेस्टर्स को उसके बारे में, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो जी मैं एक बीइंग ए कंसल्टेंट आपको लॉजिक के साथ बात करूंगा, कोई मियाँ मिठू जैसी कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा कि हवा में तीर छोड़ देना, जस्ट एक लॉजिक के साथ आपको समझाऊंगा, यकीनन तौर पर आपको समझ भी आएगी। देखिए, पार्क व्यू सिटी लाहौर एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और उसको लीड कर रहे हैं अलीम खान साहब जो कि पीटीआई के ओनर हैं। देखिए, पार्क व्यू सिटी लाहौर ये जो प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ था तो उस वक्त पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और जो अलीम खान साहब हैं वो पीटीआई के जो हैं वो एमपीए थे और पीटीआई के सदर भी थे पंजाब के अंदर। उसके बाद जब पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी आप देख लीजिए कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद लॉन्च हुई, उसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लिहाजा क्योंकि अलीम खान साहब तो पीटीआई के थे। तो अब जी नवाज शरीफ की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, लिहाजा अब जी सोसाइटी को बंद कर देना चाहिए, तो फ़लाँ टिम का। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि उस वक्त इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड पीटीआई था, लेकिन ये नून लीग की हुकूमत के अंदर इन्होंने अपने ये दोनों प्रोजेक्ट लॉन्च किए। अब देखिए कि अब जी अलीम खान साहब अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज कर चुके हैं, लिहाजा उनके बिज़नेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका सिंपली जवाब ये है कि उनके बिज़नेस के ऊपर कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बिज़नेस उसी तरह से ग्रोथ करेगा, क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो जो बिज़नेस का ओनर होता है वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेकर चल रहा होता है, बहुत सारी चीज़ों को वो कैरी किए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं, जुडिशरी से अप्रूव्ड होते हैं, एनओसी उन्होंने लिया होता है, तो जो अदारे होते हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं और वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से लेकर चल रहे होते हैं। उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई भी हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, चेंज करें या जो भी करें, हाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड चेंज करने से उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उन्होंने पार्टी चेंज की और उनकी पॉलिटिकल शोहरत में या पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई इम्पैक्ट आ गया, कोई फ़र्क पड़ गया, तो ये हो सकता है, लेकिन बिज़नेस के अंदर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। अब आप बुलीवर्ड सिटी को देख लें कि बुलीवर्ड सिटी बहुत अच्छी ज़बरदस्त सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, 1.5 लाख से ज़्यादा कनाल्स के ऊपर ये वाक़या है। तो इनका इमरान खान के साथ इनके ताल्लुकात हैं, तो अब इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो अब उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए बुलीवर्ड सिटी के ऊपर। इसी तरह से आप बहरिया टाउन को देख लें, उनके भी पॉलिटिकल ताल्लुकात होंगे। तो जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, सोसाइटीज़ वाले होते हैं, इनके अपने कोई पॉलिटिकल इनके रिलेशंस होते हैं, इनके ताल्लुकात होते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड में कुछ चेंजेस की वजह से इनके बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाए, तो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उनकी जो बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी है वो चेंज नहीं होती। अब आप अलीम खान को देख लें कि अलीम खान का जो पहले ताल्लुक़ था वो पीटीआई से था, बाद में
पीटीआई से ताल्लुक़ इनका ख़त्म हो गया, इन्होंने नून लीग के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लिया और अब पंजाब के अंदर पीटीआई की हुकूमत है। तो अब आप देख लें कि अलीम खान की शुगर मिलों के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, बिज़नेस के ऊपर इम्पैक्ट कभी भी नहीं पड़ता होता है। अब जी पीटीआई की हुकूमत है, 3 साल पहले भी पीटीआई की हुकूमत रही है, लेकिन नवाज शरीफ की शुगर मिलें पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रही हैं, स्टील मिलें पाकिस्तान के अंदर नहीं चल रही हैं, सक्सेसफुली के साथ चल रही हैं। हालांकि नवाज शरीफ भागकर लंदन जा चुका है। तो एक रूल एंड रेगुलेशंस के तहत, एक कायदे ज़वाबित के तहत आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर किसी किस्म का भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लिहाजा पार्क सिटी लाहौर की एक क्रेडिबिलिटी के ऊपर पार्क सिटी इस्लामाबाद, क्योंकि ये अलीम खान साहब के बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं और बहुत सक्सेसफुल, और जो है वो जो लाहौर का इनका पार्क सिटी लाहौर है वो LDA से अप्रूव, और जो पार्क सिटी इस्लामाबाद है वो IDA से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं। इन्होंने हर तरह के NOCs लिए हुए हैं और इसको जो है वो एज अप्रूवल के तहत इनको लेकर वो कैरी किए हुए हैं और चल रहे हैं। हाँ, सोसाइटी के अंदर बिज़नेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट तब पड़ सकता है जब आप ज़मीन बाय ना करें और अपनी जो है वो सोसाइटी जो है उसको बिल्ड कर दें, उसको कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें। आपने अभी तक कोई ज़मीन बाई नहीं की है, दूसरी सूरत के अंदर कि आप सोसाइटी का पैसा खा जाएं। तो इस तरह से बिज़नेस के मामला बिज़नेस की हद तक होते हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज़ होते हैं वो पॉलिटिकल की साइड के ऊपर होते हैं। तो पार्क सिटी एक लाहौर और पार्क सिटी इस्लामाबाद, इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ। लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो भी मेरे इन्वेस्टर्स हैं ये वीडियो देख रहे हैं उनको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पार्क सिटी लाहौर और पार्क सिटी इस्लामाबाद के अंदर। अलीम खान साहब का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई भी हो, लिहाजा उनकी जो सोसाइटीज़ हैं, उनका जो बिज़नेस है उसके ऊपर किसी किस्म का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे साथ रब्ता करें अलर प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से, आज ही रब्ता करें, हमारी टीम के साथ रब्ता करें। लिहाजा हम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, आपके बजट के अंदर रहते हुए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करेंगे कि किस सोसाइटी के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपने किस तरह से उठाना है। तो हमारे नंबरों के ऊपर रब्ता कीजिए, स्क्रीन के ऊपर नंबर्स वगैरह हमारे मौजूद होते हैं, यूट्यूब के बैनर्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर हमारे नंबर्स मौजूद होते हैं। आज ही हमारे नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, हम आपको मुकम्मल गाइडलाइन, मुकम्मल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। 24 आवर्स हम अवेलेबल हैं, आप किसी वक्त भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जाकर हमें दें। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।